हिंसा पर धमाकेदार रिपोर्ट। नीतीश ममता हो गए बेनकाब, सवालों में नीतीश का खुफिया तंत्र। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार और बंगाल के बवाल पर अब नीतीश से लेकर ममता बनर्जी तक बुरे फंस गए हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों की सरकारें इस हिंसा पर जमकर सियासत कर रही है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बिल्कुल एक जैसे शब्द बोल रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन इनका दांव इन पर ही उल्टा पड़ रहा है। आज इसी पर धमाकेदार रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ऐसा खुलासा करेंगे कि ममता नीतीश के साथ साथ आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल तेजस्वी यादव का कहना है कि सौहार्द बिगाड़ने का ये संघी प्रयास है। बीजेपी बौखलाई हुई है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर पड़ रही, वहां उसके मन में हताशा है। वहीं ममता बनर्जी इससे एक कदम आगे बढ़कर कहती हैं कि बीजेपी दंगा भड़काने के लिए बाहर से लोग ले आई। वाम और राम ने हमारे खिलाफ हाथ मिलाया। वाम यानी लेफ्ट पार्टी और राम यानी बीजेपी। वहीं नीतीश कुमार भी यही कह रहे हैं। साजिश के तहत बिहार में हिंसा कराई गई है। जल्द ही हिंसा का सच सामने आएगा। दो लोग बिहार में इधर उधर कर रहे हैं। सीएम, डिप्टी सीएम और सीएम जैसे पदों पर बैठे लोग ऐसा कहते समय शायद भूल जाते हैं कि उनकी भी अपनी कोई जिम्मेदारी है। सरकार के पास अपना खुफिया तंत्र है। अगर ऐसी घटनाओं पर काबू पाने के लिए अपनी पुलिस है, फिर भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही है, तो विफलता किसकी मानी जानी चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बाहर को लोग आकर आपके राज्य में साजिश रचते हैं, दंगे करवाते हैं, तो क्या आपकी सरकार का खुफिया तंत्र सोया रहता है? क्या आपका पुलिस प्रशासन सिर्फ आपकी खातिरदारी में लगा रहता है? फिर तो इस बवाल के पीछे सिर्फ और सिर्फ राज्य की सरकारें ही हैं। ममता हो या नीतीश कुमार, यही लोग जिम्मेदार हैं। बीजेपी को निशाना बनाने के लिए काम खुद करवा रहे हैं और हिंसा भड़काने के बाद शोर बीजेपी के खिलाफ मचा रहे हैं। तो कैसे बीजेपी को ये लोग जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? कैसे अपनी गलती का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ सकते हैं? अब ममता हो या नीतीश कुमार, अपनी हरकत की वजह से बुरे फंस गए। वहीं नीतीश ममता की डर्टी पॉलिटिक्स के बीच दोनों ही राज्यों के राज्यपाल बेहद ज्यादा गुस्से में हैं। बात बंगाल की करें तो हावड़ा और हुगली में हुए उपद्रव से बंगाल के गवर्नर बेहद नाराज हैं। वो बार बार ममता सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, हालात का जायजा लेने मौके पर जा रहे हैं, अमित शाह को स्थिति की जानकारी दे रहे हैं, पीड़ितों से अस्पताल जाकर मुलाकात कर रहे हैं। उनके गुस्से को उनके बयान से समझा जा सकता है। उत्तर बंगाल के दौरे पर गए बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बीच में ही दौरा रद्द कर कोलकाता लौट आए। एयरपोर्ट से सीधे वो हिंसाग्रस्त हुगली जिले के रिसरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल लंबे समय से पीड़ित है, हम इस पीड़ा का जल्द खात्मा करेंगे। मैं किसी राजनीतिक दल को सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं, अच्छी तरह जानता हूं कि संविधान के अनुसार राज्यपाल के रूप में मुझे क्या करना है। बंगाल के लगातार बिगड़ते हालातों को बढ़ते जंगल राज से राज्यपाल बेहद ही ज्यादा गुस्से में है। अब वो ममता बनर्जी को सबक सिखाने और आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बावजूद उसके भी ममता बनर्जी की अकड़ ढीली नहीं हो रही है। बंगाल में हिंसा पर काबू पाने के बजाय ममता दीदी बीजेपी के पीछे पड़ गई हैं। अकड़ दिखाते हुए नए नए आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी हावड़ा और हुगली में हुई हिंसा के लिए बीजेपी को सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहरा रही है। ममता ने अब तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी उपद्रव भड़काने के लिए बाहर से लोग ले आई। वाम और राम ने हमारे खिलाफ हाथ मिलाया। वो बीजेपी और उसके अनुषंगी संगठनों को पहले भी कोसती रही है। जाहिर तौर पर उपद्रव एक तरफा नहीं होते, इसमें दो गुट भिड़ते हैं। ऐसे में एक ही गुट को दोषी ठहराकर ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस आरोप की पुष्टि करती दिख रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुष्टीकरण की वजह से बंगाल में हिंसा भड़की। बिहार भी उसी तुष्टीकरण की राह पर है, इसलिए अशांत है। सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, तेजस्वी ने भी हिंसा का दोष बीजेपी पर मढ़ा। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा पर भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी बयान भी कुछ ऐसा ही आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश पर बिहार सरकार की पैनी नजर है।
जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां बौखलाई हुई है। एक एक उपद्रवी को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। भाईचारे को तोड़ने के किसी की भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे। जय हिंद। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह को तो हिंसा को बिहार सरकार की विफलता बताने का मंत्र से खफा है। सच तो यही है कि राज्य सरकार के पास इंटेलिजेंस का इनपुट था। नीतीश के गृह जिले नालंदा के तहत आने वाला बिहार शरीफ पहले से ही संवेदनशील रहा है, फिर भी एहतियाती कदम चौकसी के साथ नहीं उठाए गए। अब अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। यही सवाल बाकी के लोग भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि बीजेपी ये सब प्लानिंग कर साथ करवा रही है, तो कैसे आपकी खुफिया एजेंसियों को नहीं पता चला? कैसे पुलिस प्रशासन एक्शन लेने में पीछे रहा? अब ये कहना तो बेवकूफी होगी कि राज्य की पुलिस और आपके खुफिया तंत्र को साजिश के तहत बीजेपी कंट्रोल कर रही थी। खैर, अब विपक्ष के घिनौने एजेंडे की पोल खुल चुकी है। वहीं अमित शाह बिहार के बाद बंगाल हिंसा को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के राज्यपाल से बात कर तुरंत हिंसाग्रस्त इलाकों में सेंट्रल फोर्स की तैनाती करा दी थी। लेकिन बंगाल सरकार के भरोसे वहां के राज्यपाल ने ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं की। जब हावड़ा से आगे बढ़कर हिंसा हुगली तक पहुंच गई तो राज्यपाल भी सक्रिय हो गए हैं। अब तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी ममता से 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है। 3 दिनों के अंदर सरकार को बताना होगा कैसे हिंसा हुआ और रामनवमी के जुलूस को लेकर कोई तैयारी क्यों नहीं की गई। वहीं ममता जिस तरह का सार्वजनिक बयान दे रही है, उनसे निष्पक्ष रिपोर्ट की उम्मीद बेमानी है। ये इसी से समझा जा सकता है कि ममता केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बेतुका सवाल करती है और बौखलाते हुए कह रही है कि बीजेपी बजरंग दल वाले कर रहे हैं। अब तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी ममता से 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है। 3 दिनों के अंदर सरकार को बताना होगा कैसे हिंसा हुआ और रामनवमी के जुलूस को लेकर कोई तैयारी क्यों नहीं की गई। वहीं ममता जिस तरह का सार्वजनिक बयान दे रही है, उससे उनसे निष्पक्ष रिपोर्ट की उम्मीद बेमानी है। ये इसी से समझा जा सकता है कि ममता केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बेतुका सवाल करती है और बौखलाते हुए कह रही है कि बीजेपी बजरंग दल वाले कर रहे हैं हिंसा, क्यों नहीं लटका रहे उल्टा। ये अलग बात है कि बंगाल की पुलिस ने अब तक 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 700 जवानों की तैनाती की गई है, तो दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी के नेता लगातार सेंट्रल फोर्स तैनात करने की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने तो न सिर्फ राज्यपाल से मुलाकात कर शिकायत की है, बल्कि हिंदुओं को लेकर भी चिंता जताई है। बीजेपी का साफ कहना है कि टीएमसी के आतंक की वजह से ये बवाल हो रहा है। हिंदुओं अब डर कर पलायन कर रहे हैं, जिस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो बवाल बढ़ सकता है। ऐसे में ममता हो या नीतीश कुमार खुद अपने बुरे जाल में फंस गए हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।